अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट को, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपल टैंक को। तो रिपल टैंक में हमारे पास क्या चीज़ होती है कि रिपल टैंक में क्या है कि एक प्लेट ट्रे होती है हमारे पास, मेड ऑफ ग्लास होती है। उसमें उसमें हम पानी को फिल करते हैं। उसके ऊपर एक हमारे पास वुडन प्लेट होता है जिसके ऊपर हम एक वाइब्रेटर लगाते हैं, जो एक स्पोर्ट के साथ क्या होता है, लटका हुआ होता है। उसके ऊपर जो टैंक के ऊपर एक क्या लगी होता है, एक बल्ब लगा होता है, लैंप लगा हुआ होता है। तो जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं किस चीज़ को, वेव्स को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास वेव्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, रिपल टैंक कहते हैं। तो देखते हैं हमने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। रिपल टैंक इज अ डिवाइस। रिपल टैंक क्या है, एक डिवाइस है टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। किसको प्रोड्यूस करने के लिए, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। यानी कि जो वाटर वेव्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाटर वेव्स की, उनको स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ये। इसका अपरेटस क्या है कि इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अपरेटस में कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे होती है। एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है हैविंग ग्लास बॉटम। उसका बॉटम कौन सा होता है, ग्लास बॉटम होता है। यानी कि नीचे वाली सरफेस जो होती है वो ग्लास होती है हमारे पास है, एंड इज प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ टेबल। यानी कि वो टेबल की सरफेस से तकरीबन हाफ मीटर, आधा मीटर क्या रखा जाता है, ऊंचा रखा जाता है। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वेव प्रेजेंट इन द ट्रे बाय द मीन ऑफ वाइब्रेटर। हम वाइब्रेटर की मदद से वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके ऊपर, वाटर वेव्स वेव्स में, वाटर के सरफेस के ऊपर। किसकी मदद से, वाइब्रेटर की मदद से। वाइब्रेटर क्या चीज़ होती है, एक मोटर लगी हुई होती है एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर। तो उसका एक जो लकड़ी का एक दूसरा एंड होता है, उसके ऊपर मोटर लगी होती है, दूसरे एंड के ऊपर क्या होता है, वो पानी के अंदर थोड़ा सा डीप होता है। तो जिस वजह से वो क्या करता है, जब वो मोटर चलती है तो वाइब्रेट करती है, तो उससे क्या होता है कि वेव्स पानी के अंदर क्या होती है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि स्ट्रेट फ्रंट वेव्स होती हैं। इस टाइप्स की वेव्स होती हैं, स्ट्रेट फ्रंट वेव्स होती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और दो वेव्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उससे हम क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। तो ये हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। तो वेव कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट वेव फ्रंट, जो हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रेट वेव फ्रंट होती हैं हमारे पास है। तो ये चीज़ होंगी हमारे पास, कुछ इस तरह की वेव्स हमारे पास आएंगी। जब लैम्प के जरिए हम क्या करेंगे, रोशनी डालेंगे, जब उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी तो लैम्प के जरिए क्या कर डालेंगे, रोशनी डालेंगे। नीचे हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वेव्स का, कुछ इस तरह बनेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हम आगे क्या है इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। द वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। वाइब्रेटर क्या चीज़ है, वाइब्रेटर को हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाइब्रेटर क्या है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर है, फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट। जो किसके ऊपर फिक्स्ड है, एक वुडन प्लेट के ऊपर फिक्स्ड है, ओवर द ट्रे, ट्रे के ऊपर है, सच दैट द लोअर सरफेस इज जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर। जो उसका लोअर सरफेस है, जो वुडन का लोअर सरफेस है, वो क्या कर रहा है, जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस को टच कर रहा है। ताकि ये किस वजह से होता है कि ताकि वो जब मोटर वाइब्रेट करे तो पानी के सरफेस के ऊपर क्या हो, वेव्स प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए इसका जो वुडन प्लेट जो होता है, प्लेट होती है, वो क्या होता है, इसकी नीचे वाला एंड होता है, पानी के सरफेस के साथ टच कर रहा होता है। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, यानी कि वाइब्रेटर को ऑन करने पे दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ये वुडन प्लेट जो होती है वो क्या करनी शुरू कर देती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। टू जनरेट वाटर वेव्स, किस चीज को, किसके लिए किस लिए वाइब्रेट करती है, वाटर वेव्स को जनरेट करने के लिए। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट वाटर फ्रंट, जो स्ट्रेट वाटर फ्रंट्स होती हैं, इस तरह हमारे पास पैटर्न होता है, स्ट्रेट वाटर फ्रंट आता है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव द ट्रे, और इलेक्ट्रिक जो हमारे पास बल्ब है वो हंग किया जाता है ओवर द ट्रे, ट्रे के ऊपर, टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वेव्स, वेव्स की इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए। ताकि हम, वाटर वेव है, इनको इसका नीचे वाला सरफेस जो होती है वो किससे बनी होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी कि ग्लास से बनी हुई होती है। उसके ऊपर से हम बल्ब से रोशनी डालते हैं तो हमारे पास एक पैटर्न आता है। पैटर्न कैसा आता है, ये वाला आता है। जहाँ पे हमारे पास वेव्स मौजूद होती हैं तो हमारे पास डार्क पैटर्न आता है, जहाँ पे वेव नहीं होती है तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यानी कि लाइट पैटर्न आता है, यानी कि डार्क पैटर्न नहीं होता है हमारे पास है। वो जो जहाँ पे हमारे पास वेव होती है वो कौन, कहाँ क्या चीज़ होती है, वो क्रस्ट होती है। जहाँ पे वेव नहीं होती है उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होती है, ट्रफ होती है हमारे पास। इसको हम इससे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द क्रस्ट एंड द ट्रफ ऑफ द वेव्स अपीयर्स एज द ब्राइट एंड डार्क लाइंस। यानी क्रस्ट क्या होगी हमारे पास, ब्राइट लाइंस होगी, एंड ट्रफ क्या होगी हमारे पास, डार्क
लाइंस होंगी हमारे पास। तो इसी तरह हम इसको अपेयर करेंगे, यानी कि जब हमारे पास डार्क लाइन आएंगी, जैसे ये ब्लू लाइंस हैं, ये जो डार्क लाइंस हैं ये क्या होंगी हमारे पास, ये ट्रफ होंगी। और जो ब्राइट लाइंस हैं हमारे पास, जैसे व्हाइट है जो दरमियान में, वो हमारे पास क्या होंगी, क्रस्ट होंगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, वेव्स को हम स्टडी कर सकेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकेंगे। तो इस तरह हम रिपल टैंक को यूज कर सकते हैं वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए और इनकी प्रॉपर्टीज को या फिर करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसके, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन होती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।